दक्षिण कॉकसस में फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स उभर रहे हैं और इसी बैकड्रॉप में अब आर्मेनिया अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को तेजी से रीशेप कर रहा है। इसकी बड़ी वजह है अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीदना। ये वही JF-17 है जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है और इसका ब्लॉक 3 वर्जन चाइनीज ASA रडार और PL-15 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल्स से लैस है। अजरबैजान की ये रणनीति सीधे तौर पर उसकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को दिखाती है, खासकर 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में जीत के बाद से। अब इसी डेवलपमेंट के जवाब में आर्मेनिया की नज़र भारत के बने Su-30 MKI फाइटर जेट्स पर टिकी है। सैम लिचटेनस्टाइन, जो रिस्क इंटेलिजेंस फर्म के डायरेक्टर ऑफ एनालिसिस हैं, उन्होंने फोर्ब्स को बताया कि फ्रेंच राफेल की तुलना में Su-30 MKI कॉस्ट इफेक्टिव हैं और कैपेबिलिटीज के मामले में भी काफी मजबूत हैं। आर्मेनिया पहले ही 2019 में रूस से 4 Su-30M खरीद चुका है, लेकिन अब वो फ्लीट को अपग्रेड करना चाहता है और इसमें इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग 2020 के बाद काफी तेजी से बढ़ा है। 2022 में दोनों देशों के बीच करीब $250 मिलियन का डील हुआ था, जिसमें पिनाका रॉकेट सिस्टम्स, एंटी टैंक वेपन्स और कई एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट शामिल थे। अब खबरें आ रही हैं कि अस्त्र MK1 BBR एयर टू एयर मिसाइल्स और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी आर्मेनिया अपनी वायुसेना में शामिल करने में इंटरेस्टेड है। Su-30 MKI एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे भारत में HAL बनाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें इंडियन ओरिजिन एवियोनिक्स और वेपन्स इंटीग्रेटेड हैं, जैसे कि अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस। ये विमान थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी से लैस है। इसकी कीमत भी राफेल के मुकाबले काफी कम है। जहां राफेल फुली इक्विप्ड होकर $200 मिलियन से ऊपर आता है, वहीं Su-30 MKI इससे काफी सस्ता है, लेकिन ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों रोल्स में ताकतवर है। लिचटेनस्टाइन का मानना है कि भारत न सिर्फ नए Su-30 MKI एयरक्राफ्ट सप्लाई कर सकता है, बल्कि आर्मेनिया के पुराने Su-30M को भी अपग्रेड कर सकता है, जिससे वो इंडियन वेपन्स कंपैटिबल हो जाए। इसका मतलब यह होगा कि आर्मेनिया अपने एग्जिस्टिंग फ्लीट में ही ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मॉडर्न वेपन्स फिट कर पाएगा। साथ ही इंडिया अपने विरूपाक्ष ASA रडार जैसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के जरिए आर्मेनिया के Su-30M जेट्स को Su-30 MKI के करीब ला सकता है। इससे न केवल आर्मेनिया की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि वो रशियन स्पेयर्स और सपोर्ट पर डिपेंडेंसी से भी काफी हद तक बाहर निकल पाएगा, जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और सैंक्शंस की वजह से पहले से ही प्रॉब्लमैटिक हो गया है। Su-30 MKI की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इसका ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेशन, जिसकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर तक है और अब इसका मैक 3.5 केपेबल नेक्स्ट जेन वर्जन भी डेवलपमेंट में है। इसके अलावा अस्त्र MK1 मिसाइल, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है, Su-30 MKI को एयर टू एयर कॉम्बैट में काफी लीथल बनाती है। JF-17 भले ही अपग्रेडेड हो, लेकिन पेलोड कैपेसिटी और ओवरऑल प्लेटफॉर्म सोफिस्टिकेशन में Su-30 MKI उससे कई कदम आगे है। अब अगर आर्मेनिया HAL के साथ डील करके Su-30 MKI खरीदे, तो ये न सिर्फ उसके स्टॉल्ड रशियन डील को रिप्लेस करेगा, बल्कि ये भारत के लिए भी पहली बार फाइटर जेट एक्सपोर्ट का रास्ता खोल सकता है। HAL को हाल ही में वायुसेना से 12 और Su-30 MKI बनाने का नया ऑर्डर मिला है, जिसकी प्रोडक्शन 2027 से शुरू होगी। तो संभावना है कि आर्मेनिया को एक्सपोर्ट वर्जन इससे पहले मिल जाए। इस पूरे सिनारियो में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब न सिर्फ एक हथियार सप्लायर है, बल्कि एक फुल स्पेक्ट्रम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभर रहा है, जो एयरक्राफ्ट देगा, उसे मेंटेन करेगा, अपग्रेड करेगा और उसके पायलट्स को ट्रेन भी करेगा। आर्मेनिया के लिए ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने पुराने रशियन प्लेटफॉर्म्स को मॉडर्नाइज करे और साथ ही भारत जैसे ट्रस्टेड एलाई के साथ एक लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप बनाकर अपनी एयर पावर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए।